जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज टॉपिक है आपका साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या है और इसकी एग्जांपल्स से हम जो है ना इनको समझेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखें, इसकी दो डेफिनेशन है, इसको देख लीजिएगा, जो भी आपको समझ आ जाए वही कीजिएगा। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी विच इज़ जनरेटेड बाई ए। तो ए इसका क्या होगा? एक एलिमेंट्स ऐसा है जो जनरेटर कहलाता है, और उस जनरेटर में आपको चेक करना है कि वो साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप है तो कैसे हैं? ठीक हो गया। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ईच एलिमेंट्स ऑफ एच इज़ in some power of A, then H is called a subgroup of G. It is also cyclic. क्या होगा? एक एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स की हम पावर लेते जाएं, वो जो पावर है, वो जो पावर की जो वैल्यू होगी वो उस सेट में मौजूद हो, उसको हम साइक्लिक कहते हैं। तो लेट्स सपोज, इससे पहले जो है ना आप थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लें। ये एग्जांपल नंबर 1 में डेफिनेशन दी हुई है। एग्जांपल नंबर 1 में ग्रुप जो दिया हुआ है वो है G = 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। और उसका सब ग्रुप जो है वो ये है कि हे W = दिस। अब क्या है? W इज साइक्लिक, ओमेगा इज साइक्लिक। ओमेगा कैसे साइक्लिक है? ओमेगा की पावर ले, ओमेगा की पावर 2 = ओमेगा, वो इस ग्रुप में है। ओमेगा की पावर 3 = ओमेगा क्यूब, वो इसमें भी है। ओमेगा की पावर 4 = ओमेगा के बराबर होती है। ओमेगा की पावर 4 = ओमेगा के बराबर होती है। ओमेगा क्यूब = 1 के इक्वल होता है। और ओमेगा 5 = ओमेगा 2 के इक्वल होगा। ओमेगा 6 = 1 के इक्वल होगा। अब देखिए ये साइक्लिक चल रहा है, ठीक है। ओमेगा की पावर जो भी लेते जाएं वो इस ग्रुप में मौजूद है, तो इसको हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। ओमेगा जो होगा वो जनरेटर होगा। ठीक हो गया बेटा? अब देखें, इसको समझें। तो नोट में लिखा हुआ है if H = G then G is also cyclic। अगर G को हम H मान लें तो वो G जो होगा वो साइक्लिक का हु जनरेटर इज A, इसका जनरेटर A है। इसको लिखेंगे कैसे? G = A, ये जो ये साइन है ना लेस देन और ग्रेटर देन का, इसके बीच में जो लिखा जाए इसको हम साइक्लिक कहते हैं। ए जो है ये हमारे पास जनरेटर है। ओके हो गया। अब दूसरी डेफिनेशन देखें। ए ग्रुप इज सेड टू बी ए साइक्लिक इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स कैन बी रिटन इन द पावर ऑफ सिंगल एलिमेंट्स। अब देखें, इसमें ओमेगा भी है, 1 भी है, ओमेगा भी है, ओमेगा स्क्वायर भी है। आपने कौन सा एलिमेंट लेना है जो अब ओमेगा 2 को भी लें तो ओमेगा 2 की वैल्यू भी इसकी पावर लेते जाएं वही वैल्यू होगी जो ओमेगा की आ रही है। लेकिन यहाँ पर उसने कह दिया है कि लिटल एलिमेंट लेना है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो लिटल एलिमेंट है वो ओमेगा है। अब ओमेगा जो है ये हमारे पास जनरेटर होगा। ओके हो गया। अब इसकी एग्जांपल देखें। ओमेगा है, ओमेगा की पावर लेते जाएं तो ये ओमेगा, ये हमारे पास जो है ना साइक्लिक ग्रुप है। और सेकंड देख लें। सेकंड डेफिनेशन ये है, एग्जांपल ये है कि G = 1 +- (-1) और +- आयोटा। ये भी इसी तरह का है।
अब 1 को ले लें तो आयोटा नहीं आएगा, -1 को ले लें तो वो फिर भी आयोटा नहीं आएगा। अब आयोटा सकी आयोटा को ले रहे हैं, आयोटा की पावर अगर हम बढ़ाते जाएं तो फिर ये चारों एलिमेंट्स आएंगे। 4 एलिमेंट के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा जो है आयोटा जो है ये आपका जनरेटर होगा। इसको लिखने का तरीक़ाकार ये है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखें, इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। एबिलियन क्या होता है? एबिलियन ए बी इक्वल टू बी ए। अब क्या करेंगे, साइक्लिक ग्रुप, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, देन वी हैव टू प्रूव दैट जी इज़ एबिलियन। अब 2 एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि एबिलियन में 2 एलिमेंट चाहिए ना हमें। 2 एलिमेंट ले रहे हैं ए और बी जो बिलोंग करते हैं जी को। ए इक्वल टू है a1 की पावर p और b इक्वल टू है a1 की पावर p प्राइम। अब ए बी इक्वल टू ए की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगर पावर बेस सेम हो तो पावरें ऐड अप होती हैं। अगर पावरें ऐड अप हो गई तो पावरें को हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, यानी कि 1 + 2 को 2 + 1 लिख सकते हैं। अब p पहले आ गया प्लस p प्राइम बाद में आ गया, फिर इसको ओपन कर देंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, b है, इसकी वैल्यू हमारे पास a है। अब देखें तो ये पावर है सम पावर। तो जैसे ओमेगा 5 की पावर ओमेगा 2 थी वो ग्रुप में शामिल थी। इसी तरह a1p की पावर a1p इक्वल टू a के इक्वल और a1p प्राइम इक्वल टू b के लेट कर लिया है। तो आप इसको हम पुट कर देंगे। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एबिलियन। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर जगह पे आता है। जब आप पीपीएस में जाएंगे तो ये भी बाज़-औक़ात वहाँ पर ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है। इसकी स्टेटमेंट और इसका थ्योरम देख लीजिएगा। नेक्स्ट, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज़ साइक्लिक, यानी कि साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी एक साइक्लिक होता है। जैसे सब ग्रुप का सब ग्रुप भी एक ग्रुप होगा, इसी तरह साइक्लिक का सब ग्रुप भी एक साइक्लिक है। इसमें थ्योरम है, लेट जी बी साइक्लिक ग्रुप और जनरेटर एलिमेंट जो है इसका x है। इसको कैसे लिखेंगे? g इक्वल टू x। h be a subgroup of g, then we have to prove that h is a cyclic। अगर h is a subgroup है g का तो हमने प्रूव करना है h जो है वो साइक्लिक है। साइक्लिक कैसे प्रूव करते हैं? सम पावर अगर उसके बराबर आ जाए, शो करवा दें, तो वो हमारे पास साइक्लिक बन जाता है। अब लेट करेंगे सच दैट, तो यहाँ पर एलिमेंट लिया है ना x। अब x की पावर k जो होगी वो बिलोंग करेगा h को। वो x जो है वो जनरेटर है, x की पावर k कोई एलिमेंट है। देन वी हैव टू प्रूव दैट h इज़ जनरेटर बाई x की पावर k। अब यहाँ पर हमने प्रूव करना है x की पावर k जो है वो जनरेटर है। जनरेटर क्या होगा? x की पावर k की पावर सम पावर, कोई भी पावर आ जाए, x की पावर k, अगर इसकी कोई भी पावर आ जाए उसको n कह दें, कोई भी पावर कह दें कि अगर ये उस एलिमेंट के किसी एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? साइक्लिक कहेंगे। ये जनरेटर बन जाएगा। ओके हो गया। अब इसको देखते हैं। फॉर दिस वी मस्ट प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ h कैन बी रिटन इन द सम पावर ऑफ x, क्योंकि कोई भी h का एलिमेंट होगा वो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर k, क्योंकि x की पावर k को हमने जनरेटर लिया है। जैसे हमने ओमेगा को जनरेटर लिया था, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 1, और इसी तरह ओमेगा 5 बन जाता है, ओमेगा अप टू सो ऑन, ओमेगा 6 वगैरह
तो इसी तरह ये जो है x की पावर k एक जनरेटर हमने लेट कर लिया है। अब जो भी h में एलिमेंट होंगे वो इसकी पावर होगी, इसकी कोई ना कोई पावर होगी। हम कहते हैं कि वो पावर जो है m है, एक एलिमेंट है m जो h को बिलोंग करता है, x की पावर m बिलोंग टू h, वेयर m इज़ एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। अब m को हमने क्या करना है, एक यूक्लिड थ्योरम था तो उसको हमने लिखा था, तो क्या है m इक्वल टू क्यू के प्लस आर। तो अगर ये समझ नहीं आती तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल से समझा देता हूँ। 2 आ गया हमारे पास, 2 इसको हल करें, ये 1 बच जाता है, यहाँ 2 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 5 इक्वल टू 2 क्रॉस 2 प्लस 1, यानी कि कोशेंट डिवाइज़र, कोशेंट ये कोशेंट ये है, डिवाइज़र ये है, कोशेंट मल्टीपल डिवाइज़र प्लस 1, ये चीज़ बन जाती है। अब क्या करेगा, वो कहता है कि ये m है, a का नाम वो कोशेंट रख दिया है, k q प्लस r रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसकी समझ आप लग गई है ना, ये m कोई इंटीजर है, अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो r हमारे पास 0 होगा। लेट नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है ना, हम दोनों साइडों पे x की ये दोनों चीज़ें पावर ले लेंगे, तो यानी कि लिख लेंगे x की पावर m इक्वल टू x की पावर m की वैल्यू जो कुछ है q के प्लस r। अब बेस ऊपर प्लस हो रही हैं तो इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, x के q डॉट x की पावर r। अब x के बिलोंग टू h, अब x के q को हम लिख सकते हैं x के की पावर q बिलोंग टू h। ओके हो गया। अब h इज सब ग्रुप, यहाँ सम, यहाँ पर कुछ ना कुछ सम पावर आ गई है, तो इसलिए h जो है वो सब ग्रुप है। अगर कुछ पावर आ गई है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर जो है वो माइनस q, कोई भी यहाँ पर आ सकती है। अब क्या करना है, मल्टीपल कर दें बोथ साइड पर। जब हम मल्टीपल किया है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है ये x की पावर m बिलोंग टू h, x q की पावर k बिलोंग टू q। तो अब कुछ ना कुछ पावर यहाँ पर आ गई है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये है कि ये आपका साइक्लिक है। अब क्या करना है, वो कहता है कि r अगर ज़ीरो हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, ये कुछ ना कुछ पावर यहाँ पर आ जाती है। ये r यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट आ जाए तो उसको हम इसके बराबर लिखेंगे। यहाँ पर r 0 हो जाए तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, x की पावर m इक्वल टू x की पावर k की पावर q, यानी कि कुछ पावर जो है वो m एक एलिमेंट है उसकी इक्वल आ रही है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, एवरी एलिमेंट्स ऑफ h कैन बी रिटन इन द सम पावर ऑफ x की पावर k। दिस शो दैट h इज साइक्लिक, hence every subgroup of a cyclic group is cyclic। ठीक है बेटा, तो ये आज का जो है ना ये आपका लेक्चर था, इसको अच्छा देख लीजिएगा। 2 थ्योरम है, 2 एग्जांपल हैं, एक हमारे पास हुआ है। तो अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, अगर ये इसकी राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही, तो मैंने आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में भेजे हुए है, नीट है, तो वहाँ से इसको समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।